जय भीम कर लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है, फोटो लगा लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है। उनके पर चिन्हों पे चलने वाला ही असली अंबेडकरवादी है। इटली से आई हुई एक महारानी जो भारत में एक शरणार्थी है, वो संविधान दिवस पर कहती है कि मैं भारत का संविधान नहीं मानूंगी। ऐ सोनिया गांधी जी, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आपको राजीव गांधी की चिता के साथ जलाया जाता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मेरे दलित समाज के लोगों, आप लोग अपने दीवारों में लिख लो कि कांग्रेस पार्टी का एक पैसे का भी मेंबर मत बनना जब तक जिंदा रहना। गली गली में प्रचार करके कांग्रेस को 0 पॉइंट पे लाना है और भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा स्पिरिट बनाना है। आज का जो दिन है, जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का 2 ही मकसद है। संविधान दिवस, जिस संविधान पर पूरा भारत चलता है, तहसील से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर ग्राम प्रधान तक और प्रधान से लेकर संसद और राष्ट्रपति तक, उस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। झलकारी बाई, जिन्होंने अपने बुलंदों से दलितों की वो महान शक्ति है जिसको देवी के रूप में जाना चाहिए, लेकिन कुछ कथित लोगों के कारण उनका मनोबल दबाया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कोरी समाज के उन वीर जवानों को, उन नेताओं को, उन अध्यापकों को, जो झलकारी बाई का नाम आज पूरे भारत में गर्व के साथ लिया जा रहा है। हमें गर्व है उस महिलाओं पे। 99 में मैंने एक कार्यक्रम किया था झलकारी बाई पे। मैंने फूलन देवी को चीफ गेस्ट रखा। लोगों ने कहा कि तो समाजवादी पार्टी की हैं। मैंने कहा वो उस महिला को मैंने बुलाया है जिस महिला ने उस पीड़ित समाज में जन्म लिया, लेकिन साथियों घुटकर मरने का काम नहीं किया, समाज का एक नया नाम रोशन किया था। ऐसे महिला को मैं सम्मान करता हूं। भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में काम कर रहा है सामाजिक समरसता का और समानता का। देश में सामाजिक समरसता कैसे कायम किया जाए, सामाजिक समरसता के माध्यम में पूरे देश में भारतीय बौद्ध संघ काम कर रहा है। लेकिन भारतीय बौद्ध संघ एक ही मकसद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था, वो सोच आम पब्लिक तक जाना चाहिए। पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाना है, वो भारतीय बौद्ध संघ काम कर रहा है। ये आपको मैं बता दूं। साथियों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। मुझे दिन वो याद है कि शाम कर लौटने के बाद जब मैं अपने घर गया और टीवी खोल कर देखा तो टीवी पे 8 बजे रात को आ रहा था कि कल भारत की नोट बंद होगी, नई करेंसी लाया जाएगा। तो मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। क्या प्रधानमंत्री जी, आपने जो काम किया है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि भारत की करेंसी हर 10 साल बाद बदल देना चाहिए, जैसे गरीबी और अमीरी एक समानता आए। वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का असला संविधान वहां लागू होता है 2014-15 में।
भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में डिबेट कराया और संसद के अंदर कहा, राज्यसभा और लोकसभा में, कि न गीता बड़ा है, न कुरान बड़ा है, न बाइबिल बड़ा है, अगर कोई बड़ा है तो भारत का संविधान बड़ा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। 5 अगस्त को जब धारा 370 खत्म हुआ, माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों में, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी वहां उपस्थित थे, जब उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म किया जाता है, तब मैंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक और सपना मोदी जी ने पूरा किया, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। जय भीम कर लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है, फोटो लगा लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है, उनके पर चिन्हों पे चलने वाला ही असली अंबेडकरवादी है। यह पहचानना पड़ेगा। कौन 50 साल से हमें हमारे अधिकारों को छीना और कौन डॉक्टर अंबेडकर को पार्लियामेंट जाने से रोका, उसे हमें पहचानने की जरूरत है। यह सोच आपको बना के जाना पड़ेगा। 29 तारीख को दिसंबर में ताल कटोरा स्टेडियम में भारतीय बौद्ध संघ का सामाजिक समरसता और महिला शक्तिकरण पे एक महारैली होने जा रहा है, जिसमें माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी उपस्थित रहेंगे और कई मंत्री भारत सरकार के उपस्थित रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा एक ही सोच है, एक ही नारा है। जैसे कबीरदास ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ। कबीरदास डॉक्टर अंबेडकर कबीरपंथी थे। मैं बता दूं, जिनको नहीं जानकारी हो बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कबीरपंथी थे और कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूकन आपने चलो हमारे साथ। आज 74 साल 75 साल आजादी के हो गए, आज भी दलित की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पीते हैं, उस तालाब में हमें पानी नहीं पीने दिया जाता है। यह सोच किसने बनाया? इटली से आई हुई एक महारानी, जो भारत में एक शरणार्थी है, वो संविधान दिवस पर कहती है कि मैं भारत का संविधान नहीं मानूंगी। सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। मैं बताना चाहता हूं इस माध्यम से सोनिया गांधी जी को, ऐ सोनिया गांधी जी, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आपको राजीव गांधी की चिता के साथ जलाया जाता। ये सम्मान नारियों को दिया है तो डॉक्टर अंबेडकर ने और भारत के संविधान ने दिया है, और किसी ने नहीं दिया है। अगर कांग्रेस की अध्यक्ष बनने की आपकी औकात नहीं होती, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, और उस संविधान की आप बुराई कर रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 3 तलाक बिल पार्लियामेंट में पास कराया, और धन्यवाद देता हूं को जो किसानों की तीनों समस्याएं थे उसको समाधान कराया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता हो यहाँ पे उपस्थित हो, आपकी हक की लड़ाई बाकी है। अभी हमें ठेकेदारी प्रथा को बंद करना है। हमारी मांगे है, मैं देश के उस दिन मांगूंगा देश के जो माननीय मंत्री लोगों से कि भारत में ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए। ऐसा में हम लोग भारतीय बौद्ध संघ का सोच है, और भारतीय बौद्ध संघ इस मांग को लेकर पूरे देश में मुहिम को छेड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बुद्ध गया का भी मामला मैं शांत कराऊंगा माननीय भंते जी, अगर आप लोगों की सहयोग मिली तो, एकता मिली तो। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्यों मुझे विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री में? जब भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने संविधान की बात किया है, देश चलाने की बात की है, गरीब अकलतों की बात की है। जो महिलाएं हमारे गांव में रहती हैं, उन महिलाओं को शौचालय बना करके उनको सम्मान दिया है। सूखी लकड़ियों से जो उनके घरे नहीं होते थे, उस योजनाओं को दिया है। अभी कुशीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे साथ सांस्कृतिक मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी आने वाले ही हैं,
हम वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई जहाज का कुशीनगर में निर्माण किया और कहा कुशीनगर एक ऐसा स्थान बनेगा जो भारत में ही पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसके एक अच्छी रूप बनाया जाएगा। ऐसा सोच प्रधानमंत्री का। क्यों नहीं 50 साल में लोगों ने किया? क्यों 50 साल में दलितों को दुत्कारा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मेरे दलित समाज के लोगों, आप लोग अपने दीवारों में लिख लो कि कांग्रेस पार्टी का एक पैसे का भी मेंबर मत बनना जब तक जिंदा रहना। इसलिए मैं भारतीय बौद्ध संघ के लोगों से ये आज निवेदन कर रहा हूं कि 3 प्रदेशों में चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। गली गली में प्रचार करके कांग्रेस को 0 पॉइंट पे लाना है और भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा स्पिरिट बनाना है, ऐसा संकल्प करके हमें चलना है। यही हमारी विजय है, यही अम्बेडकरवाद की पूरा होगा और साहू महाराज की अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इसी लफ्जों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, रजा लेना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।